हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति क्या है। किसी भी व्यक्ति की भोग करने की प्रवृत्ति होती है, खर्च करने की एक टेंडेंसी होती है। कुछ लोग ज़्यादा खर्चीले होते हैं, कुछ लोग कम खर्चीले होते हैं। हर आदमी अपनी आय के अनुसार अपना खर्च अलग अलग डिसाइड करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में उपभोग प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा गया है। इसकी दो अवधारणाएं हैं। एक है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हिंदी में कहेंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो पहले हम देखते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। जब हम क्या करते हैं, कुल उपभोग को कुल आय से भाग देते हैं, C/Y, और एमपीसी है डेल्टा C/∆Y। इसका मतलब है आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाला परिवर्तन का अनुपात, यानी आय में 1 इकाई से परिवर्तन करने पर उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एमपीसी का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ समझते हैं कि एपीसी और एमपीसी क्या है। इसको मैं टेबल के जरिए समझाना चाहूँगा। यहाँ हम एक टेबल लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया इनकम लेवल, ये ले लिया कंजप्शन, यहाँ लेते हैं एपीसी और यहाँ लेते हैं एमपीसी। एपीसी इक्वल टू हमने लिया C/Y और एमपीसी है डेल्टा C/∆Y। अब हम देखेंगे दोनों में क्या रिलेशन है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इनकम 0 है, फिर बढ़कर मानो 50 हो गए, फिर 100 बढ़ी, फिर 150 बढ़ी। हम इतने ही अंक लेते हैं इसमें। वाई कंजप्शन जब 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा उपभोक्ता। मान लेते हैं 25 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ 125, ये 25 से बढ़ रहा है, और हाँ यहाँ हो गया 75 ओनली 75, और यहाँ हो गया 100। तो अब देखिए, अब हम पहले एपीसी निकालते हैं। एपीसी C/Y, यानी C है 25, Y है 0, तो इन्फिनिटिव अनंत आ गया। यहाँ है दोनों 50, तो 50 उपभोग बटा 50 ही कंजप्शन है। जितनी आए उतना ही कंज्यूम कर लिया गया, तो एपीसी का मान आ गया 1। यहाँ है कंजप्शन है 75 और इनकम है 100, तो ये आ गया 0.75। उसके बाद है यहाँ 100 अपॉन इनकम है 150, 0 से 0, तो ये लगभग बैठेगा आपका जो 6 पॉइंट समथिंग, यानी 0.6 कुछ आएगा। ये एग्जैक्ट मुझे समय लगेगा निकालने में। तो यानी कहने का मतलब है एपीसी निरंतर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ रहा है, उपभोग का स्तर भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सदैव कम होता जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब हम कंज्यूम करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं एमपीसी। एमपीसी यहाँ कोई चेंज नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ हम देखेंगे कि इस कंडीशन में कंजप्शन कितना बड़ा है, 25, डेल्टा C है 25, और आय बड़ी है 50, तो डेल्टा Y है 50। 25 बटा 50 यानी 0.5, 1/2। यहाँ देखते हैं 50 से बढ़कर कंजप्शन हो गया 75, यानी 25 बढ़ गया, और आय भी 50 से बढ़कर 100, कितनी बढ़ गई, 50 फिर बढ़ गई, तो कितना आया 0.5।
यहां हम देख रहे हैं यहां से यहां तक कंजप्शन कितना बड़ा है 25 और आय कितनी बड़ी है 50, तो एमपीसी है 0.5 0.5 0.5 0.5। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों में क्या रिलेशन है। यदि हम इनके रिलेशन की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि एपीसी घटता जाता है, जबकि एमपीसी कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट है। दूसरा है एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। घटता हुआ एपीसी भी एमपीसी से ज्यादा रहता है। यहां देखें 0.5 है तो यहां 1 है, यहां 0.5 है, यहां 75 है, घट रहा है, लेकिन वो एमपीसी से क्या रहेगा, यहां ज्यादा रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि एपीसी घटता जाता है जबकि एमपीसी कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो है एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, एमपीसी से ज्यादा रहता है। इसे हम